वेलकम, नमस्कार। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और अभी तक हम लोगों ने पुराना बेसिक नेटवर्क, नया नेटवर्क, आईपी एड्रेस, कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आप लोगों ने समझ लिया है। और सर्वर विजिट के दिखाया मैंने आपको। तो जो सर्वर विजिट में आप समझ पाए हैं, सेम चीज़ आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी होगा या कोई भी कैंपस होगा, उसके अंदर इसी तरह की व्यवस्था की जाती है। अगर आपके कॉलेज कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर सभी लोगों को इंटरनेट देना है थ्रू वाईफाई, थ्रू लैन केबल, तो डेफिनेटली कोई भी आईएसपी होगा जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इट मे बी फ्रॉम बीएसएनएल, मे बी रिलायंस, मे बी अदर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट आपके एरिया में दे रहा है, उससे हम लोग लीज लाइन लेते हैं। लीज लाइन कनेक्टिविटी में भी 100 Mbps, 500, 1 Gbps, 2 Gbps, डिपेंड ऑन करेगा कि आपका यूनिवर्सिटी या जो कितना वो पैसा पेमेंट करते हैं। जैसे कि आप मोबाइल अपने पर्सनल लेवल पर जब आप इंटरनेट करते हैं तो कितना जीबी का डाटा लेना है, कितना स्पीड लेना है, तो आपकी पर्सनल चॉइस होती है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन की भी ये चॉइस होती है ओवरऑल कि हमें पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर हैं, सभी को इंटरनेट प्रोवाइड करना है, तो कितना स्पीड सफिशिएंट होगा। जैसा कि आप लोगों ने सर्वर विजिट के वीडियो में देखा कि एलटीटीसी ने अभी तक 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है, जो उम्मीद है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में 1000 Mbps का स्पीड हम लोग माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है। अब उस 100 Mbps को हम कैंपस के अंदर जो भी इम्प्लाइज हैं, जो भी ट्रेनीज हैं, या जो भी गेस्ट आता है, उनको इंटरनेट दिया जाता है। ठीक है, यानी वो जो बटा कुल मिलकर ओवरऑल अगर सबकी इंटरनेट स्पीड मिला दी जाए तो 100 आएगा। इंडिविजुअली किसी को 2 Mbps मिल सकता है, किसी को 10 Mbps मिल सकता है। ये लोकल लेवल पे मैनेजमेंट किया जाता है। लोकल लेवल पे मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसके लिए हमने आपको बताया सर्वर। सर्वर क्या होता है? दुनिया में हर एक कंप्यूटर अगर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दो, वह उस चीज का सर्वर कहलाता है। अगेन आई रिपीट, सर्वर का मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में, कोई भी कंप्यूटर उसको पर्टिकुलर काम के लिए डेडिकेटेड कर दें, वह उस चीज का सर्वर कहलाता है। मान लीजिए कंप्यूटर आपके कॉलेज के गेट पे लगा दिया जाए और उस कंप्यूटर को इस बात के लिए हम डेडिकेटेड कर दें कि कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट या फैकल्टी मेंबर आ रहे हैं वो इस पे ही अटेंडेंस लगाएंगे, तो आपका वो कंप्यूटर अटेंडेंस सर्वर कहलाने लगेगा। तो इसी तरह से आपने सर्वर विजिट के दौरान एक सर्वर लगाया गया, जिसको हमने ट्रिपल ए सर्वर बोला। ट्रिपल ए सर्वर का मतलब होता है ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड अकाउंटिंग। ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने लिखा, तो ये बहुत जरूरी होता है। अगर कोई यूनिवर्सिटी या कैंपस, इवन कल भी आप अपने कोई बड़ा सा ऑफिस खोलना चाहेंगे, तो डेफिनेटली आपके जो एम्प्लॉयज होंगे, जो आपके अंडर काम करेंगे, वो तो कहेंगे ना कि आप इंटरनेट दो। तो आप क्या करोगे? किसी कंपनी से इंटरनेट कनेक्शन लोगे, एक राउटर अपने ऑफिस के अंदर लगाओगे और लोकल लेवल पे एक सर्वर लगाओगे, जिसे हम लोग ट्रिपल ए सर्वर कहेंगे, और आपके सारे एम्प्लॉयज़ को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में भी मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कोई ना कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया होगा। तो इस बात को एक बार कंफर्म करते हैं। आप में से कोई एक फैजल या आकिब, मीर, कोई भी, आप लोग क्या कॉलेज में, आपका यूनिवर्सिटी ने आपको वाईफाई के थ्रू या लैन केबल के थ्रू इंटरनेट दिया है, यस या नो? यस सर। हाँ, तो मीर, आपने वाईफाई से जब आप इंटरनेट लेते हैं तो कैसे जुड़ते हैं? यूजर नेम के थ्रू, यूजर नेम और पहले आप लॉगिन आईडी। पहले 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 आप वाईफाई से कनेक्ट होते हैं। ठीक है। फर्स्ट टाइम की अगर बात करें, जैसे मैं एलटीटीसी की बात करूं, अगर आप एलटीटीसी में आते तो डेफिनेटली आप एक महीना यहाँ रह के जाते, तो आप कहते कि भी मुझे भी इंटरनेट चाहिए, तो मैं वाईफाई का पहले यूज़र नेम देता, फिर आप वाईफाई से जुड़ते। उसके बाद जैसे जुड़ते तो मैंने ट्रिपल ए सर्वर के बारे में आपको समझाया था। काम करते हैं, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, थोड़ा और बात करेंगे, तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो पीपीटी जो हमने आपको जो वो किया था, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ये रहा आपका स्क्रीन सेवर, राइट। स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, हमने इसी सर्वर की विजिट किया, राइट। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, ये हमने कैसे मैनेजमेंट किया हुआ है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। डेफिनेटली एक हमने राउटर लगाया है। ठीक है।
और राउटर से हमने ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जो भी आईएसपी था उससे हम लोगों ने स्पीड लिया, जैसा कि आप सभी ने आपने लिखा। ठीक है, और ये जो राउटर लगा है इसको हम लोग कस्टमर एज राउटर कहते हैं, राइट। और ये कहाँ से आया होगा? प्रोवाइडर एज राउटर से आया होगा आपका, प्रोवाइडर एज राउटर से आपका आया होगा, राइट। इसमें कोई डाउट नहीं, इतना आपको समझ में आती है बात। और यहाँ के राउटर के एक पोर्ट से हमने केबल निकाला, लैन केबल। ठीक है, लैन केबल कैट 6 यहाँ पे लगा है, इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और ये लैन केबल से अगर मैं ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगाता और मैं डायरेक्टली अगर मैं यहाँ स्विच में लगा देता, ये डिफरेंट टाइप का स्विच है, स्विच में आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपके कैंपस के अंदर कोई वी लैन या वीपीएन नाम की सेवा उपलब्ध नहीं है, आपको लगता है कि मेरे यहाँ कोई वी लैन या वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो डेफिनेटली आप स्विच को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और इस स्विच से अलग अलग लोकेशन भेज सकते हैं। मान लो इस स्विच से हम वाईफाई एक लगा दें, सपोज करो एक हमने वाईफाई लगा दिया यहाँ पे, एक वाईफाई यहाँ पे लगा दिया, और ये मान लीजिए मीर आप हैं अपने मोबाइल से इस वाईफाई से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सर्वर बीच में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ध्यान से आपने देखा होगा, फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। आप मान लीजिए फर्स्ट टाइम एलटीटीसी में आते तो आप मुझसे कहते कि मुझे हॉस्टल के अंदर इंटरनेट चाहिए, या जहाँ भी मैं कैंपस के अंदर घूमूं मुझे इंटरनेट मेरे मोबाइल पे वाईफाई के थ्रू आ जाए। तो आप क्या करते हैं, नियर बाई जो भी सिग्नल आ रहा होता उसको जोड़ने की कोशिश करते, यही करते ना। तो पहला काम जैसे जुड़ते, तो मैंने इस वाईफाई में पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है, ओपन नहीं कर रखा है। ठीक है, अब ओपन करना पासवर्ड प्रोटेक्ट करना डिपेंड करता है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कितना भरोसा करता है आप पे। ठीक है, फिलहाल मैंने एज पर गाइडलाइन मुझे यहाँ पे भी पासवर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन किया, तो मैंने यहाँ पासवर्ड एक कॉमन पासवर्ड रखा जिससे कोई भी लोग जुड़ सकते हैं। जैसे आप जुड़ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आपका मित्र भी आपका फ्रेंड भी एक दूसरे को बता दे भाई इसका पासवर्ड है, लेकिन जैसे जुड़ जाएंगे तो आपका मूवमेंट जब शुरू होगा, आप यहाँ से निकलेंगे, मूवमेंट जाएगा स्विच में होते हुए, फिर यहाँ पे आते हुए, अगर मान लो ये चीज़ नहीं लगाता ट्रिपल ए सर्वर, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल ए सर्वर नहीं लगाता, ठीक है, तो फिर मैं सीधा यहाँ पे जाकर वहाँ चला जाता। उस केस में चूंकि लोकल लेवल पर मैं इंटरनेट दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं जिसको इंटरनेट दे रहा हूँ वो लोग इंटरनेट को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना कर रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल ए सर्वर ना लगाऊं, भले मैं यहाँ पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दूं, लेकिन कोई ना कोई तो बता देगा, तो डेफिनेटली वो क्या इंटरनेट कर रहा है मैं रिकॉर्ड चेक नहीं कर पाऊंगा और बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो फिर एज ए गाइडलाइंस मुझे यहाँ ट्रिपल ए सर्वर लगाना पड़ता है। जब ट्रिपल ए सर्वर लगाते हैं तो अगर आप यहाँ पासवर्ड पा भी जाएंगे ना, तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा जो कंप्यूटर है सबसे पहला काम करेगा, रुक जाओ, और एक स्क्रीन और खुलेगी। ये काम पहली बार में होता है, बाद में आपका जो डिवाइसेज होती है मोबाइल होती है वो ऑटो सेंसेबल मेमोरेबल होती है, इंटेलिजेंट होती है, वो याद कर लेती है, तो दोबारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर लॉग आउट होता तो फिर आप करते हैं। तो सबसे पहले कहता है भैया ठहरो, यूजर नेम पासवर्ड बताओ, जैसा कि मीर आप कह रहे हैं कि आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला गया, और हर एक व्यक्ति का हर एक इंडिविजुअल का अलग यूजर नेम पासवर्ड होता है। आप यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, तो नाउ यू आर राइट पर्सन, आप इंटरनेट करने के लिए एलिजिबल हो गए। अब यहाँ पे जो भी इसका इंचार्ज होता है, पहला ए का मतलब ऑथेंटिकेशन हो गए, आप ऑथेंटिक हो गए, यू आर राइट पर्सन। सेकेंड ए का मतलब होता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन का मतलब है कि जैसे कि मैंने बोला कि मेरा ये जो स्पीड है 100 Mbps है, ठीक है ना। अब मैं 100 Mbps सभी को तो नहीं दे सकता, तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे आप स्टूडेंट है, अगर मैं एलटीटीसी की बात करूँ तो मैंने स्टूडेंट को किसी भी हाल में 2 Mbps से ज़्यादा का इंटरनेट स्पीड नहीं दिया है। अगर आप कितना भी करेंगे 2 Mbps से जाकर रोक देंगे, वो काम यहाँ पे ऑथोराइजेशन में पहली कंडीशन की आपका स्पीड मैनेजमेंट। दूसरा, आपका क्लास चालू है 10 बजे से लेके 1 बजे, और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी ट्रेनीज हैं वो 10 बज से 1 बजकर बीच में 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में वो इंटरनेट ना करें, भले जुड़े रहें, तो वो भी मैं रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। तीसरा, बहुत सारी साइटें होती हैं जो आपको एप्लीकेबल नहीं है, जो आपको लिए ओपन नहीं कराया जाता है, जैसे कि आपको याद होगा इंडिया के अंदर अभी चाइना की बहुत सारी साइटें ब्लॉक कर दी गई हैं। ओपन टिकटॉक भी एक पॉपुलर साइटें थी, वो भी आपको मालूम होगा। तो ऐसा नहीं कि साइट बंद हो गई, वो यहाँ तक तो आती है, ठीक है, लेकिन इसके बाद आप जो लोकल पब्लिक होता है वो उसको ना यूज करे, तो हम इसको ऑथोराइजेशन का मतलब ये होता है कि उसको कितना स्पीड दिया गया, क्या फुल टाइम एक्सेस इंटरनेट है, उसको सारी वेबसाइटें खोलने की पावर दी गई या नहीं है, ठीक है ना।
तो ये दूसरा हो गया ऑथराइजेशन। तीसरा होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है, आप अगर ये सोचते हैं कि मैं इंटरनेट कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं रखता, तो आप गलत सोचते हैं। आप जो भी इंटरनेट करेंगे इसके अंदर स्टोर रहता है। कल को अगर कोई इंक्वायरी होती है, जांच पड़ताल की जाती है कि फला व्यक्ति का आप हिस्ट्री रिकॉर्ड निकालें, वो इसमें ये बताएं कि इस दौरान वो इंटरनेट पे कौन कौन से साइटें खुली हैं, क्या देखा है, क्या किया है, किन लोगों से बात किया है, वो सारे के सारे चीजें आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली कब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम जो भी हम इंटरनेट पे कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हवा में है, कोई नहीं देखता, चोरी छुपे हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको बीच में ट्रिपल ए नाम का सर्वर है। अगर यहाँ पे भी मान लो मैनेजमेंट नहीं है, हो सकता है कि हम यहाँ से फेल हो जाएं, वो भी कोई बात नहीं। वो जो आपको आईएसपी है ना, वो भी ट्रिपल ए सर्वर रखता है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है, उसके पास में भी ट्रिपल ए सर्वर है। मान लीजिए कई बार लोग बच्चे बड़े खुश होते हैं, सर हमने, इसको नॉर्मली लोग बीपीएन कहते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसमें थोड़ा और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में ट्रिपल ए तो होगा ही, और भी सारी चीजें होंगी। तो कई बार बड़े बच्चे खुश होते हैं, सर हमने तो बीपीएन बाईपास कर दिया। ठीक है, आपने ये ताला तोड़ दिया, लेकिन आगे का ताला नहीं तोड़ पाओगे। आगे का ताला तोड़ना वो आपको प्रैक्टिकली जो पैकेट ट्रेसर होगा ना, उस पर करके दिखाएंगे आपको कि कितना आसान नहीं है कि राउटर का ताला तोड़ना। सॉफ्टवेयर का ताला तोड़ना बहुत आसान है, और लोग तोड़ के खुश होते हैं। हम लोग जानबूझकर सॉफ्टवेयर का ताला कमजोर बनाते हैं ताकि बच्चे सीखें कि किस तरह। जब गलतियां करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो गलतियां करने के लिए लेकिन हमें पता है इस गलतियों से बचाने के लिए भी आपको यहाँ पे एक और जो आईएसपी है वो अपनी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ भाई हमें सारा रखना है। और बाय डिफॉल्ट लोकल लेवल पे भी 90 डेज का टाइम दिया गया है कि 90 डेज तक ही आप रखें, ज्यादा आप टेंशन ना लें, क्योंकि अगर इसमें कंटिन्यूस सभी का डाटा 3 महीने से ज्यादा रखना शुरू करेंगे तो पागल हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो 90 डेज तक तो कोई इश्यू नहीं है। 90 डेज से अगर ऊपर हो जाता तो फिर ये वाला आईएसपी देता है, इसके यहाँ परमानेंट डाटा रखा जाता है। राइट, ठीक है। तो होपफुली की एक सीढ़ी आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से कैंपस के अंदर इंटरनेट मैनेजमेंट किया जाता है। तो ट्रिपल ए सर्वर है आपका, वो सर्वर है जो आपको इंटरनेट की स्पीड, आप इंटरनेट पे क्या क्या कर रहे हैं, कौन सी साइटें आपके लिए अलाउ किया गया है, वो सारे चीज़ों का हिसाब किताब, वो सारा चीज़ मैनेजमेंट करता है। राइट, ठीक है। बाकी डीएचसीपी और एप्लीकेशन सर्वर हो गए, जैसे वेबसाइटें हो गई हमारी, एलटीटीसी की वेबसाइट हो गई, या हम और कोई इंटरनेट की वेबसाइट बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। राइट, अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं थोड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, मैं थोड़ा सा बैक करके आ जाते हैं। ओके, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है नेट बैंकिंग तो आई थिंक सभी को मालूम होगा कि नेट बैंकिंग क्या होती है। यस सर, ये मनी ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे में। बहुत अच्छी बात है, काम करते हैं हम दूसरे वाले से ढूंढते हैं, काम करो सुधार। तो आ, अब हम बात करेंगे जो हमारे जो श्रृंखला का जो लास्ट कड़ी होता है, रूल और रेगुलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात बताऊंगा। देखिए, इंटरनेट का मतलब आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा कि मैं अपने इस कंप्यूटर से, कोई रिमोट कंप्यूटर रखा गया है, जैसे मान लीजिए कोई वेब सर्वर कौन सा होगा, वो कंप्यूटर में पर्टिकुलर काम के लिए, वेबसाइट के लिए डिजाइन किया होगा। मान लो आपका आईसीआईसीआई बैंक है कोई, ठीक है, उसका ये वेब सर्वर है आईसीआईसीआई मान लेते हैं, जिसमें उसमें हिसाब किताब आपका रखा गया। ये मान लीजिए मीर, आप अनम्यूट हो जाइए, जो आवाज़ आपकी अच्छी आ रही थी। आवाज़ किसकी थी? यस सर। फैजल, फैजल आपकी, ठीक है ना। चलिए फैजल, मैं आपसे एक इंटरनेट का जो मैं कुछ चीज़ बताना चाहूँगा। इंटरनेट का मतलब होता है कि हमारा इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर के बीच में लेन देन करना ही तो है। आपका हिसाब किताब होगा, चाहे आप मोबाइल से इंटरनेट करें, चाहे लैपटॉप से करें या कंप्यूटर से करें, तो डेफिनेटली जो कुछ भी करेंगे वो इस कंप्यूटर से करेंगे। ठीक है, दुनिया यस में। सर। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि मुझे नेट बैंकिंग आता है, नो डाउट। ठीक है, पहला सवाल मुझे आप ये बताएं, दुनिया में सभी लोग बताएं, पहले आप अनम्यूट है तो आप बोल के बताएं, बाकी लोग चैट के माध्यम से, कौन ऐसी साइटें होंगी आपके नज़र में जो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी बनाई गई होंगी, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होंगी? क्या जीमेल पे सिक्योरिटी है? हाँ हाँ, जीमेल की तो है।
आप मानते हैं जीमेल पे सिक्योरिटी है? फेसबुक पर? जीमेल की सिक्योरिटी तो है, मगर उसके साथ एड्स बहुत है, मतलब वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन बिग कंपनीज देखिए, बिग। वो इंटरनेट में तो आपको ये बात अभी तक मैं जितना बताया हूँ, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई चीज़ पर्सनल तो नहीं है, ट्रिपल ए है। नहीं नहीं। वो आपको समझ में आ गया ना? आपको यस। पूरी लाइन बता रहा हूँ तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, उसको सिक्योरिटी करना एक वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा सवाल पूछ रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल पर जीमेल के, बिल्कुल जीमेल क्या है कि गूगल जो है, डेफिनेटली वो दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो जो ज़्यादा फैलेगा उसके पास सूचनाएं ज़्यादा होंगी। और आप ये अगर कहोगे कि याहू कम सिक्योर है, वो तो बड़ा कहने की बात है कि आपने अपना उसी रास्ते से जा रहे हो, वही सर्वर यूज कर रहे हो, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं सिक्योर हूँ। हाँ, सिक्योरिटी करने के लिए क्या क्या तरीके आज के ज़माने में हम कहते हैं ना, साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अब हम आते हैं कम पॉइंट पे। साइबर सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग चैलेंज। ठीक है, तो अभी मैं मोटे मोटे तरीके से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, कोई चीज तो 100% आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तो सभी के पास चली गई अगर आपने साइट खोला, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना जाएगी कितना नहीं जाएगी ये हम सब आपके लिए चैलेंजिंग है, जो लोग हम लोग आईएसपी हैं, काम कर रहे हैं, तो कितना सिक्योर रखना ये हमारे लिए चैलेंजिंग बात हो गई। ठीक है, यस सर। फेसबुक सिक्योर है, यस या नो, इन कंपेरिजन टू जीमेल? मतलब फेसबुक पे भी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी के पब्लिक है। अच्छा चलो, कम से कम बाकी सब लोग बताएं, कुछ एग्जाम्पल ऐसा बता सकते हैं कौन ऐसी साइटें होंगी जिसपे कोशिश की जाती है सबसे ज्यादा सिक्योरिटी करने की? कुछ तो होगा ना कि भाई को सिक्योर ज्यादा रखना है, कोई ऐसी साइटें होंगी? आपके दिमाग में क्या आता है कि कौन सी साइट होगी जिसपे सबसे ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई होगी? जीमेल तो पब्लिक हो इसके गया, एक आम आदमी यूज करता है। कोई इंस्टीट्यूशनल साइट। बैंकिंग ऐप साइट्स हो गई या बैंकिंग हो गई, वेरी नाइस, एक जनरल आइडिया, फारूक ने भी सही लिखा, खान ने भी। डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया की जो सबसे ज्यादा सिक्योर कोशिश की जाती होगी, डेफिनेटली वो बैंकिंग साइटें हो सकती हैं। नेशनल लेवल की जितने साइटें होंगी, स्टेट लेवल की जितने साइटें होंगी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उस पर डिफेंस डेफिनेटली। तो अब मेरा कहना मतलब आप ब्रॉडमैन सोचिए कि इतनी सारी वेबसाइटें होंगी तो कुछ साइटें ऐसी होंगी ना जिसपे ये कोशिश की जाती होगी कि इसमें फ्रॉड ना हो, ये सबसे ज्यादा सिक्योर बनाया जाए इन कंपेरिजन टू जीमेल पे। उतना वो नहीं होगा क्योंकि जीमेल ठीक है तो पब्लिक यूज कर रही है, पब्लिक को भी पता है कि ये ओपन डोमेन है तो हमें जरा इसमें बच के रहना। लेकिन कुछ साइटें ऐसी होंगी जिसपे आपको कोशिश की जाती है, सलाह भी दी जाती है, जिसपे आप पासवर्ड ही बदलते रहें, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को ना दें। तो बहुत सही है आप लोगों ने लिखा, डिफेंस हो सकता है, बैंकिंग हो सकती है, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको इस चीजों को इसमें अभी और एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं सिंपली आपको ये बताऊं, जब कोई काम किया जाता है कहीं भी है, आप कहीं भी, चाहे अपने, मैं ऑफिस की बात करूं या आप अपने घर की बात करें या देश की बात करें या स्टेट की बात करें, कैसे भी बात करें, ठीक है, नियम नियमावली सबसे पहले आता है। रूल्स एंड रेगुलेशन इज द फर्स्ट, कि अगर मैं अपने घर से बाहर निकल रहा हूं तो मुझे रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। अगर रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली कोई चीज सही होके चलने वाली नहीं है। तो रूल रेगुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले में शुरू में जब इंटरनेट बनाया गया तब किसी के पास इस बात का दिमाग में ये नहीं था कि क्या हम किसको क्या भेज रहे हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन आज हर चीज हम इंटरनेट के थ्रू, नए कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें सारे नियम बनाने पड़ेंगे और नियम बनाने के साथ साथ सिक्योरिटी भी समय के साथ ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो अगेन क्लियर करता हूं, आज के ज़माने में अगर आपको इंटरनेट करना या कुछ भी करना है तो आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं। रूल्स बोल सकते हो, रेगुलेशन बोल सकते हो, ठीक है, या प्रोटोकॉल बन सकते हो। प्रोटोकॉल एक नियम बनाया गया कि जिससे कि इंटरनेट सही तरीके से, मैं किसी को भेज रहा हूँ या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, हम दोनों के बीच में ही कम्युनिकेशन रहे और तीसरा आदमी हस्तक्षेप ना करे। तो ये इसके लिए तभी संभव है कि हम एक नियम बनाए, रेगुलेशन बनाए या प्रोटोकॉल, नाम कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहने वाला एक तरीका बनाना पड़ेगा और उस सभी को मानना पड़ेगा कि वो इस तरीके का फॉलो करेंगे तो हम इंटरनेट कर पाएंगे सही तरीके से। तो शुरुआत में तो कोई नहीं था, लेकिन समय बीता तो एक नियम बनाया गया जिसका नाम रखा गया टीसीपी आईपी। ठीक है ना, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या नाम रखा हम लोगों ने? टीसीपी। ये नाम आपने सुना होगा, है कुछ नहीं, एक नियम जिससे, जिसकी मदद से मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में सही तरीके से चला जाऊं। स्क्रीन पे मेरा कंप्यूटर आ गया, स्क्रीन दोबारा से बने। ठीक है ना,
मैं इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर में सही तरीके से चला जाऊं, बीच में कहीं भटकू नहीं, और इस कंप्यूटर से जो कुछ लाना चाह रहा हूं वही मेरे स्क्रीन पे आए। ठीक है ना, ये हम रूल रेगुलेशन इसके लिए बनाए गए टीसीपी आईपी नाम का प्रोटोकॉल। ठीक है ना, दिस इज अ प्रोटोकॉल। और शुरुआत में ये 4 लेयर की थी। अब लेयर क्या होता है हम बात करेंगे अभी। शुरुआत में ये 4 लेयर्स की थी। ठीक है, बाद में ये आज की डेट में अगर आप बुक्स की बात करें, परीक्षाएं दें, तो अब ये 5 लेयर की कहलाई जाती है। ठीक है ना, है ये नियम जो है 5 लेयर की कहलाई जाती है। अब अगेन फैजल आपसे एक सवाल होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। आप मार्केट गए और आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, सपोज करो। ठीक है ना, और मोबाइल फोन खरीदा आपने, अनम्यूट हो जाइए। और यस आप, सर। हाँ, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा दुकान से, और दुकान वाले ने आपको मोबाइल फोन दिया नोकिया कंपनी का, आपने खरीदा। और यस आपने सर। उसी दुकान से कवर खरीदा अपने फोन का, स्क्रीन गार्ड और उसका फ्लिप कवर, वो था एप्पल का, और लगा दिया। ठीक है, अब मुझे कृपया ये बताएं, क्या आपका मोबाइल फोन एप्पल का है या नोकिया का है? आर यू गेटिंग मतलब क्वेश्चन? मोबाइल फोन नोकिया का ही है। सर फोन नोकिया का बिल्कुल, कवर। मतलब हम उस पर कुछ भी लगाएं, लगाने का पर्पज तो सिर्फ ये होता है कि वो चीज खरोच ना आए, सिक्योर, कोई इसमें कोई इश्यू ना आए, मतलब फिजिकली दे विल बी फिट रहे। ठीक है, लेकिन फोन तो ही रहेगा। ये मैंने आपसे क्यों पूछा, दुनिया में जो इंटरनेट हो रहा है उसका नियम तो यही है, टीसीपी आईपी। लेकिन अगर इसमें हम क्या क्या चीज चैलेंजिंग आई, सिक्योरिटी ऐड करते चले गए, तो इसमें और भी लेयर हमने ऐड किया, एडिशनल लेयर ऐड किया। ठीक है ना, और ये बन गया ओएसआई रेफरेंस मॉडल। आईएसओ ने एक रेफरेंस माना, उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था, भाई चलो नियमानुसार, एज पर रूल, एज पर प्रोटोकॉल हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही आया कि भाई कोई किसी का अकाउंट खोल के ना देख ले, ये आपस में जो 2 लोग बातें कर रहे हैं इनके बीच में कोई समस्या ना हो, इनकी बातें प्राइवेसी बनी रहे, इसका कोई डाटा लीक ना हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज आया। तो उन्होंने, ओएसआई ने कहा कोई बात नहीं, हम पूरे दुनिया के लोग मिलकर, टेक्नोलॉजी के लोग मिलकर एक रेफरेंस मॉडल बनाते हैं जिसका नाम ओएसआई रेफरेंस मॉडल बोला। ठीक है, ओएसआई रेफरेंस मॉडल कोई नियम नहीं है, कोई रूल नहीं है, एक तरीका बनाया गया। इसमें बेसिकली जो नियम है वो ओएसआई लेयर का ही है, ऐसे टीसीपी आईपी का प्रोटोकॉल है, लेकिन इसमें ऐड किया गया एज पर योर बुक्स। इसमें 7 लेयर तक अभी तक हम आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है ना, अगर आप पढ़ेंगे बुक्स में डालेंगे गूगल में तो बोलेगा 7 लेयर होते हैं। ठीक है, कितने, हाउ मेनी लेयर, देयर इज 7 लेयर एंड लिख दिया। ठीक है, 7 लेयर होता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं फील्ड में काम करता हूं तो ये लेयर बढ़कर 10.5 लेयर हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, पहले मैं बुक के हिसाब से बात करूंगा, 7 लेयर की उसमें। ठीक है, तो आज हम जो इंटरनेट कर रहे हैं नियम तो वही है। अगर कोई आपसे पूछे, आपके एग्जाम में या कंपटीशन में अगर सवाल आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल रेगुलेशन इज द न्यू, अगर आप मेरी बात समझ में आ रहा होगा तो मैं ऑप्शन दे दूं। पहला ऑप्शन दे दिया टीसीपी, दूसरा ऑप्शन जैसे आईपी। चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक क्वेश्चन मान बहुत पूछा जाता है कि विच फॉलोइंग रूल्स रेगुलेशन इज द लेटेस्ट प्रोटोकॉल। मैंने पूछा लेटेस्ट प्रोटोकॉल कौन सा, या रूल्स रेगुलेशन कौन है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन ए टीसीपी, ऑप्शन बी दे दिया आईपी, ऑप्शन सी दे दिया टीसीपी आईपी, और ऑप्शन डी दे दिया ओएसआई। ठीक है, तो आपने अगर मेरी बात सुनी है, नोकिया फोन अगर आपको याद है, तो विच इज द लेटेस्ट प्रोटोकॉल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ABCD? सर सी। खान यासिर फिर कंफ्यूज हो गए। सी सर, हाँ टीसीपी बिल्कुल आईपी। सजाद, आपने बिल्कुल सही है, खान यासिर ने जो लिखा मैं वो बोल रहा हूँ। ओएसआई इज नॉट प्रोटोकॉल, ओएसआई द रेफरेंस मॉडल। रूल रेगुलेशन जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी आईपी, ओएसआई के अंदर ही टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल ऐड है, उसमें एडिशनल हम लोगों ने सिक्योरिटी लेयर ऐड किया है जो कि प्रोटोकॉल नहीं है। नोकिया फोन है, नोकिया फोन के ऊपर हमने किसी भी चीज का कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना। या फिर आपको मेरी बात समझ में आ गई?
नोकिया फोन एग्जांपल लिया ना, फोन आपका Yes, वही sir. नियम वही है, नियम हमारा नहीं बदला है, ठीक है। अब 7 लेयर कौन सी होती है वो आप सभी को मालूम होगा, उसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे जिनको नेट बैंकिंग सभी लोगों ने किया है। प्लीज मुझे अपना तरीका याद है, प्लीज डू नॉट थ्रो टास्क पिज्जा, आप याद कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो मैंने अपने से प्ली का मतलब होता है फिजिकल, ठीक है ना। दिस इज द लेयर नंबर 1, ठीक है। डेटा लिंक लेयर नंबर 2, तो मैंने इसमें ऐसा करते हैं पीपीटी पे याद आता है, टाइम बचेगा हमारा, आपका भी टाइम बचेगा मेरा भी। ये 7 लेयर हैं जो आप देख पाते हैं। दिस इज द फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, लेयर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटर, ये 7 लेयर हैं जो ओएसआई लेयर का एज पर योर बुक। इसके अलावा और भी लेयरें ऐड हुई हैं जो अभी आपके बुक्स में नहीं मिलेंगी, वो हम लोग काम करते हैं जब, हाँ कभी आने वाले जब हम टेक्नोलॉजी की बुक अपडेट करेंगे तो उन लेयरों का भी हम लोग जिक्र करेंगे। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में या नेटवर्क या टेलीकॉम सिक्योरिटी के फील्ड में आएंगे, इन लेयरों की भी जानकारी आपको सीखनी पड़ेगी, आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इन लेयरों को समझने के लिए, ठीक है। अब आपको जैसा कि मालूम है, फैजल आप अब अनम्यूट हो सकते हैं, अब मैं आपसे पूछूंगा अपनी नेट बैंकिंग के लिए, ठीक है, बहुत समझने के लिए। अब आप यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये कंप्यूटर मान लीजिए आपका है, दिस इज योर कंप्यूटर, ओके। आप अपने इस कंप्यूटर से इस बैंक में इंटरनेट करना चाहते हैं, इस बैंक से डाटा निकालना चाहते हैं, राइट, ठीक है। Yes, sir. सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आपको नेट बैंकिंग करना है मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर से, तो मैं सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेगी, 1 बाय 1 बताएं। सर हम साइट पे जाएंगे, साइट सीधा पहुंच जाओगे। वेबसाइट मतलब इसकी भाई जो मुझे वेबसाइट के लिए क्या करोगे, सबसे पहले 1 बाय 1, तभी आपको 7 लेयर, आज के बाद आपको कभी कंफ्यूज ही नहीं हो जाओगे। पहला काम क्या करोगे, मुझे अपने इस कंप्यूटर से साइट पे ही जाना है, तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, वेबसाइट टाइप करेंगे, फिर उस वेबसाइट कहाँ टाइप करोगे पहले ये बताओ ना। सर्च फिर इंजन डॉट सेलेक्ट करेंगे, फिर वेब ब्राउजर पे, ब्राउजर से ब्राउजर पे। वेब ब्राउजर पे, एम आई राइट, यस या नो। यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे जाके म्यूजिक बटन पे दबा दोगे, एमएस वर्ड पे दबा दोगे। कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है, वेबसाइट, जो आप वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन है, समझा करो एक एक चीज। आपने सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर आपने जो टाइप किया वेब ब्राउजर नंबर 1, अब यहाँ डिफरेंस समझा, ये मैं सारी चीज का डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने वेब ब्राउजर खोलोगे, वेब ब्राउजर किसी भी कंपनी का हो सकता है, मे बी मोजिला, मे बी इंटरनेट एक्सप्लोरर, मे बी गूगल क्रोम, मे बी ओपेरा, डजेंट मैटर। एक वेब ब्राउजर एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई गई है जिसके बाहर की दुनिया का जो कंप्यूटर्स हैं वो आप ओपन कर सको, ठीक है ना, अपने स्क्रीन पे लाकर वेब पेज को ओपन कर सको। आपने वेब ब्राउजर खोला, एक एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद अब आप क्या करोगे, 1 बाय 1 चलना, यस। यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। अभी नेम और पासवर्ड से पहले क्या करोगे, वेब ब्राउजर में ये टाइप नहीं करोगे कि मुझे किस कंप्यूटर पे जाना है। हाँ हाँ, साइट का नाम लिखेंगे। मेरा 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 एम सीधा है कि आप इन सारी चीजों को समझो। तो आप अगला काम करेंगे, भाई मुझे कहीं अगर बाहर के किसी कंप्यूटर पे जाना है तो उसका मुझे एड्रेस टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो वेबसाइट एड्रेस टाइप करोगे वो भी एप्लीकेशन होगा, और जैसे इंटर करोगे तो वो जो पेज है यहाँ से इस कंप्यूटर में आपके स्क्रीन पे, वो वेब ब्राउजर तो लोकल हो गया, लेकिन जो वेब पेज होगा यहाँ पे हमने जो पब्लिकली ओपन करना है वो यहाँ से शुरू होगा, मूवमेंट देखिए उसका, यहाँ से होते हुए इस तरह से मूव करते हुए फिर आपके स्क्रीन के उस वेब ब्राउजर पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम भी आपका सेकंड काम हो गया, आप उसकी वेबसाइट का एड्रेस डालोगे नंबर में, ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या करोगे, अब जो आप बोल रहे थे, अब क्या करोगे नेक्स्ट, कोई भी हो, आप जीमेल भी खोलो, फेसबुक खोलो, कुछ भी खोलो, आपको ये 2 काम तो पहले करना पड़ेगा, और दोनों को हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट काम, यस। उसके बाद यूजर नेम लिखेंगे, बटन पे प्रेस करोगे, ओपन पेज तो सबके लिए होता है, लॉग हाँ। इन क्या कहें कि भाई मुझे अब अपना अंदर जाना है, चाहे किसी के मैटर में बात कर ले, जीमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यानी कोई भी कुछ भी करो। अब अगला अपना पर्सनल कोई आगे बढ़ना है, फर्दर मुझे अपनी चीजें जाननी है, तो मुझे नेक्स्ट हमें जो टाइप करना पड़ेगा वो हमारा उस पर्टिकुलर लॉगिन, और लॉगिन भी एक एप्लीकेशन होता है, लेकिन हम इसको प्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, बट प्रेजेंटेशन क्यों बोला, जितने लोग हैं सभी का यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम मतलब ताला, पासवर्ड मतलब चाबी,
ताला और चाबी सभी का अलग होता है, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा, सबका अलग होगा। और जब हम डालेंगे ताला चाबी तो आपके मतलब का आपका खुलेगा, मेरे मतलब का मेरे खुलेगा, जिसका जो है वही ओपन होगा। ठीक है, अब आपका यूजर नेम पासवर्ड ओपन होगा, जैसे मैं फेसबुक भी देख लो तब भी, जीमेल खोलोगे तब भी वही, ऐसा तो नहीं किसी और का खुल जाएगा, आपका अपना ताला चाबी है। लेकिन ये भी एक एप्लीकेशन है, बट इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आपका अपना एप्लीकेशन के अंदर किस तरह का प्रेजेंटेशन है, आपका ओन अपना। ठीक है, तीसरा काम, अगर मान लीजिए ज्यादा देर तक आपने नेट बैंकिंग नहीं किया या रिफ्रेश कर दिया तो फैजल क्या होगा, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, यूजर नेम और एक्सपायर। ठीक है, राइट, ठीक है ना मीर। क्या फेसबुक, जीमेल या कोई और ऐसी साइटें हैं जिसपे एक बार लॉगिन के बाद रिफ्रेश करने से आप लॉग आउट होते हो, हाँ या ना? नो सर, फेसबुक और जीमेल पे नहीं होता। इसमें ये लेयर मिसिंग है, समझो, ये लेयर क्या है, मिसिंग है। ठीक है, और ये जो शुरू के जो तीनों लेयर हैं फैजल, आपने सॉफ्टवेयर मैनर में, इन्हें बोलते हैं यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर, सॉफ्टवेयर मैनर में आपने अपने कंप्यूटर पे किया। सॉफ्टवेयर मैनर में कैसे किया, पहले तो अपने कंप्यूटर का एक रास्ता ढूंढा, वेब ब्राउजर, फिर मैं उस रास्ते पे जाने के लिए एड्रेस डाला, फिर उसके बाद अपना ताला चाबी डाला। ठीक है, तीसरा हो सकता है कि कुछ साइटें जहाँ केवल लेयर 1 से ही काम हो जाए, कुछ साइटें ऐसी हैं जहाँ दोनों की जरूरत पड़े, कुछ साइटें ऐसे जहाँ तीनों अनिवार्य रूप से कंपल्सोरली तीनों चीजें होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो यूजर सपोर्ट लेयर पहली चीज ये हो गई। अब आपकी बात करें, नेक्स्ट बात करें, अब हमारे मोबाइल से जो डाटा निकलेगा या कंप्यूटर से डाटा निकलेगा, सबसे पहले आपका डाटा कहाँ से निकलेगा, कंप्यूटर के पीछे जो ये आपका एनआईसी पोर्ट है उससे निकलेगा, अगर वाईफाई से है उससे भी निकल सकता है, अगर मोबाइल से तो मोबाइल टावर तक जाएगा। दिस इज द लेयर नंबर 1, पहली एंट्री हो गई आपकी। ठीक है, फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या होगा, एनआईसी पोर्ट, वाईफाई, ये सब हमारा लेयर नंबर 1 हो गया। फिर यहाँ से अगर डाटा निकलेगा, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, स्विच पे। टेलीफोन में भी देखते हैं सब कुछ घूम फिर के कहाँ जाता है, स्विच में, एक ही चीज है। ठीक है, दिस इज द लेयर नंबर 2। स्विच का काम क्या है, लोकल लेवल पे जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करो। यहाँ पे अगर सारे वाईफाई से भी जुड़े, सब यहीं पे स्विच, लोकल स्विच भी लगा वो इकट्ठा करेगा, और फिर आपको कहाँ पे लेके जाएगा, वो राउटर के अंदर। ठीक है, लेयर नंबर 3, ये लेयर, ये नीचे का, और एक राउटर से दूसरा राउटर, दूसरा से दुनिया भर में न जाने कितने राउटर, फिर दूसरे एंड पे फिर उसी तरह से रिवर्ट होना शुरू करेगा। ठीक है, घूमते फिरते फिर इस कंप्यूटर पे जाएगा। तब ये पाथ हो गया, इसको बोलते हैं, जो ये 3 लेयर है, ये आपका नेटवर्क सपोर्ट लेयर बोला जाता है। नेटवर्क सपोर्ट लेयर का मतलब है कि आपका डाटा का जो मूवमेंट है वो कैसे जा रहा है। ठीक है, अब इसका तरीका कुछ भी हो सकता है, अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर से कर रहे हैं तो बाहर एनआईसी कार्ड से शुरू हो सकता है। ठीक है, स्विच होगा, वो भी होगा, मोबाइल से करेंगे टावर पे जाएगा, टावर भी स्विच में जाएगा, बाकी सारी लाइनें तो एक जैसी हो गई आज की डेट में। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल। आप इन ये जो हमारे 7 लेयर हैं, आप कह सकते हो कि इन 7 लेयरों को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट हमारा जो है आपका ये हो गया, पहला वाला जो पार्ट है आपका ये, इसको हम बोलेंगे यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर। इसमें क्या काम करते हैं, होपफुली कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसमें हम अपना खुरापात करते हैं जो भी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा काम है जब हम डाटा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में भेजते हैं, दिस इज अ नेटवर्क सपोर्ट लेयर। ठीक है, अब बच गया बीच वाला। ठीक है, अब आप मुझे सोच के बताओ ये बीच वाला क्या करता होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर, आने जाने वाला क्या करना, ये दोनों बातें तो समझ में आ गई। तो फिर बीच वाला डेफिनेटली आने जाने और करने वाले के बीच में कोई ना कोई काम ऐसा करता होगा, तो इसको प्रैक्टिकल मैनर में समझा सकें एनीवन, क्या करता होगा। यस फैजल, कुछ दिमाग में आया, जन्नत आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। आप बताएं क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है। एंड इनक्रिप्शन, मतलब डाटा चोरी ना हो या कुछ। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन तो हर लेयर पे की जाती है, अभी बताऊंगा उसके बारे में। चलो अच्छा, एक बात बताओ फैजल, मैं अगर आपको ईमेल भेजूं, सुनो आप अनम्यूट हो जाओ प्लीज आप, अगर मैं आपको ईमेल भेजूं तो आप ईमेल कहाँ देखोगे अपने, मेरा भेजा हुआ ईमेल आप कहाँ चेक करोगे? इनबॉक्स में, जीमेल, अपने ईमेल आईडी में।
ऐसा तो नहीं हाँ। होगा कि मैं ईमेल भेजूं और फोन का कान पे लगा के रिसीवर सुनोगे हाँ भाई ईमेल आया है, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूं, सामने वाला किस चीज को भेज रहा है, वीडियो भेज रहा है, साउंड भेज रहा है, क्या भेज रहा है, ये दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा दूसरे वाले कंप्यूटर को। हम यहाँ करा जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको कैसे पता चलेगा। दिस इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली इसमें आईएसओ ने पोर्ट नंबर डिसाइड किए हुए हैं। वेब ब्राउजर कहाँ खुलेगा, वेब ब्राउजर का पोर्ट नंबर होता है 80, एफटीपी का पोर्ट होता है 21, साउंड का पोर्ट होता है 7000, 443, ये सब हमारे पोर्ट नंबर हैं जो हम यहाँ पे आपस में जूम भी कर रहे हैं। हम लोग जूम पे जुड़ने जा रहे हैं तो जूम का पोर्ट नंबर अलग है। दुनिया में ये सब आईएसओ ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है। जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ तो मेरा कंप्यूटर समझ जाता है और ट्रांसपोर्ट लेयर की मदद से उसके पीछे एक आईडी लगा देता है, भैया ये पीडीएफ फाइल भेज रहे हैं, अच्छा पीडीएफ फाइल ले भाई वापस पीडीएफ फाइल, अच्छा ये साउंड भेज रहे हैं तो साउंड चाहिए ये लो। तो ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली पोर्ट नंबर प्री डिफाइंड किया हुआ है, वैसा ही ने पहले से बता रखा और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और इसकी मदद से हम लोग प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में कुछ अब इसमें अगर हम फील्ड की बात करें, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में देखिए हमारे पास हर स्ट्रीम के स्टूडेंट हो सकते हैं, हर स्ट्रीम के। कंप्यूटर साइंस वालों किसमें कंफर्टेबल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में कंफर्टेबल होते हैं, तो वो इन तीनों में महारत हासिल कर लेते हैं, तो उन्हें सॉफ्टवेयर की जानकारी अच्छी है, लगातार इसी में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो इसको बहुत अच्छे से वो कर लेते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस का कोई स्टूडेंट है वो चाहता है कि मैं साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्टाइज करूं, तो इन 3 लेयरों में एंजॉय करता, अपना यहाँ दिमाग लगाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट क्या करते हैं, भैया वो तो नेटवर्क वाले हैं, सर्किट वाले हैं, वो भैया ये इन 3 पे महारत, कैसे भेजना है डाटा, कैसे क्या करना है, राउटर को सब कैसे करना है, वो इन पे आता है। बीच वाला जो आता है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, डेफिनेटली आईटी ब्रांच वाले इस पे एक्सपर्टाइज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी तक यूनिवर्सिटी कॉलेज में इस चीज़ को भी लोग डिफरेंशिएट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर वर्ड हमने कह दिया ना मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कि जब मैंने इस टॉपिक का नाम दिया तो आप में से अगर किसी ने सुना होगा तो मुझे क्या करना है साइबर सिक्योरिटी, भाई असली लाइन तो आप ही बिछाओगे ना, सर्किट तो आप ही बनाओगे ना, तो आप अपने आपका अपने पोर्शन है, तो जब तक आपको ये नहीं पता कि मुझे यहाँ क्या करना है तो फिर कैसे बनाओगे आप। कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं, किस चीज़ का सॉफ्टवेयर बना मालूम ही नहीं, आईटी वाले पढ़े जा रहे हैं, बस हम बस कंप्यूटर जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हो भाई, तो कुछ ना कुछ तो चीजें जब तक क्लियर नहीं होंगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और सिक्योरिटी कहाँ नहीं चाहिए, हर लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए। फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, डेटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, सेशन लेयर सिक्योरिटी। फिजिकल लेयर में क्या सिक्योरिटी है कि आप वाईफाई से सीधा कोई ना जुड़े, पासवर्ड दे दो, ठीक है। डाटा लिंक में स्विच में कोई आलतू फालतू कोई भी एरू वैरू ना एंट्री करता है, दैट इज उसमें करो। नेटवर्क में कोई भी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये भी एरिया, इसमें कोई सिक्योरिटी ना हो, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर में, प्रेजेंटेशन में भाई पासवर्ड हमारा इस तरह से प्रोटेक्ट बना, तो हर तरह हर लेवल पे सिक्योरिटी चाहिए। और साइबर सिक्योरिटी केवल एक चीज नहीं है, वो सारे लेयर की सिक्योरिटी होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, ठीक है। और कई बार आपसे अगर आप, अब मैं अगर आपसे पूछूं इतने चीज समझने के बाद, आप सब लोग मुझे ये बताएं राउटर किस लेयर पे काम करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो आप आंसर देने में भी एबल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउटर किस लेयर पे काम करता है, क्या आंसर होगा, प्लीज आंसर। लास्ट 3 नेटवर्क लेयर पे, लेयर 3 नंबर। समझ में आ गई ना बात, इसमें कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नेटवर्क लेयर पे काम करता है। स्विच कौन से लेयर पे काम करेगा, डाटा लिंक लेयर पे। लेयर नंबर 2 डाटा लिंक। वेरी नाइस, मेरे कहने में आपको समझ में आनी चाहिए, अब आज के बाद आपको कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और वाईफाई हुआ, एनआईसी कार्ड हुआ या ब्लूटूथ हुआ, ये कौन से लेयर पे होंगे, फिजिकल लेयर, लेयर नंबर 1 दिखाई देता है कहाँ पे जाता है, राइट, समझ में आ गया, वेरी नाइस। समझ में बहुत हो गया, सारे लेयर को पहचान सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर का मतलब जो हम खोल रहे होते हैं, डायरेक्ट यूजर इंटरफेस होता है वो एप्लीकेशन। दुनिया में सबसे ज्यादा अटैक कहाँ से होगा, अभी बात आपको समझ में आ गई होगी, सबसे ज्यादा कोई अटैक या चोरी या हैकिंग जैसी चोरी, क्योंकि एक आम पब्लिक इस लेयर पे जुड़ा होता है जो टॉप लेयर बोलते हैं, लेयर नंबर 7 पे, राइट, ठीक है। तो होपफुली इसमें कोई, हाँ एक सवाल और पूछा जाता है कि मार्केट में अगर आप जाएंगे, क्योंकि राउटर बहुत महंगा होता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ, राउटर इज वेरी कॉस्टली डिवाइसेज, लेकिन समय बदला, टाइम बदला, सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट आ गए,
सॉफ्टवेयर में जब डेवलपमेंट आ गए तो हम लोगों ने क्या किया कि क्यों ना हार्डवेयर में ही सॉफ्टवेयर का इनबिल्ट, क्योंकि सॉफ्टवेयर पड़े सस्ता, हार्डवेयर बनते महंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बहुत महंगी होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस तरह से इनबिल्ट बनाने शुरू कर दिए कि उसमें अगर सॉफ्टवेयर का इफेक्ट कर दिया जाए तो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हाई लेवल मैक्सिमाइज हो सकती है। तो हमने क्या किया, जो स्विच है आजकल हम नॉर्मल स्विच बनाने के बजाय मैनेज स्विच बनाने लगे। अगेन आई रिपीट, हम लोग यहाँ पे एक मैनेज स्विच बनाने लगे। मैनेज स्विच, मैनेज स्विच का मतलब होता है ऐसा स्विच जिसके अंदर सॉफ्टवेयर की कुछ क्वालिटी राउटर वाली डाल दी गई, ठीक है। तो अगर मैं इसी मैनेज स्विच को यहाँ पे लगा दूं राउटर की जगह पे और राउटर की तरह काम कराने लगूं, तो मैनेज स्विच लेयर 3 पे भी काम करता है। इसलिए कंपटीशन में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ऊपर पूछता है कि मैनेज स्विच कौन से लेयर पे काम करता है। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, भैया हमारी मर्जी है, मैं लेयर 2 पे कराऊं, बाय डिफॉल्ट लेयर 2 का होता है, लेकिन अगर मैं उसको राउटर के काम कराऊंगा तो लेयर 3 पे भी काम कराऊंगा। इस केस में दो आंसर हो गए, लेयर 2 और लेयर 3। लेकिन इसमें ये जरूरी है, क्योंकि सवाल तो कैसे भी पूछे जा सकते हैं ना, सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि मैनेज स्विच किस लेयर पे काम करते हैं। अब कोई ने पढ़ा होगा यार मैनेज स्विच लेयर 3 पे काम कर, लेकिन आपको समझ में आना नहीं कि अगर हम उसी मैनेज स्विच को लेयर 2 पे यूज करेंगे, यानी केवल कंप्यूटर वाईफाई कनेक्ट करने के लिए, तो नॉर्मल लेयर 2 पे हो गया। लेकिन उसी स्विच को अगर मैं राउटर के रिस्पेक्ट में यूज करना शुरू कर दूं, क्योंकि मैनेज है तो राउटर का क्वालिटी उसके अंदर डाल दी गई है, बस उसका काम एज ए राउटर कराने लगे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं कोई फैकल्टी मेंबर नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरा रोल एज ए फैकल्टी मेंबर कहलाने लगा। मैं तो एक ऑफिसर हूँ, फील्ड ऑफिसर हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, सारे चीजों का डेवलपमेंट कर रहा हूँ, सारे चीज कर रहा हूँ, लेकिन एज ए टाइम इस समय मुझे रोल दे दिया गया कि भाई आप ही को ट्रेनिंग भी देना है, आप ही पढ़ाएंगे एज ए फैकल्टी मेंबर। आपका ये फैकल्टी डिपार्टमेंट, इसका फैकल्टी बना दिया उन्होंने, या कोई कॉलेज इंस्टीट्यूट थोड़ी ना, ये तो सिंपल एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे सबको ट्रेन किया। लेकिन अब वहाँ पे चूंकि हम पढ़ाने वाला काम मुझे सौंप दिया और मुझे फैकल्टी बोल दिया, लेकिन एक्चुअल में मैं तो कुछ और हूँ, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे स्विच एक्चुअल में तो लेयर 2 का होता है, लेकिन अगर मैनेज स्विच की बात करें जिसके अंदर राउटर की, नॉर्मल स्विच तो कभी भी 3 पे तो आएगा नहीं, मैनेज स्विच ही आ सकता है अगर उसको राउटर का काम हम दे दें, राइट, ठीक है। तो होपफुली कि आपको ये लेयर वाली बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है। इंश्योर करिए मेरे को, परेशान मत होइए, ज्यादा नहीं पढ़ाने वाला हम लोगों आज, ठीक है। कोई तबीयत फील अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। कल फ्राइडे है, यस सर। फ्राइडे, ठीक है। चलिए कल आपको मैंने जो सॉफ्टवेयर दिया है आप उसको इंस्टॉल करिए, और हम लोग सैटरडे के दिन मिलते हैं, राइट, ठीक है। ओके सर। आज इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा फीलिंग आई एम नॉट वेल, ओके। और इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कल हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करिए, अब उसके साथ ही हम लोग 3 या 4 सेशन जो मेरे हैं वो मैं करूँगा, कुछ रह भी जाएगा तो आई विल गो फॉर एडिशनल डे, डोंट वरी। अगर आप सभी को कोई परेशानी नहीं हो, कोर्स भले 16 को खत्म हो जाए, मैं 17-18 को भी पढ़ा सकता हूँ, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो आई विल ट्राई। कोई परेशानी तो नहीं होगी आप लोगों को, ऐसा तो मैं नहीं पढ़ा रहा ना कि आपके सर में दर्द हो जाए, नो सर। ऐसा ना हो मैं जबरदस्ती पूछ रहा हूँ, अगर है तो बता सकते, पर्सनली बता देना, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। नो सर, ऐसा कुछ नहीं सर। ठीक है, चलिए आप एंजॉय करिए और नाइस फील करिए, सॉफ्टवेयर को पहले इंस्टॉल करिए, और हम परसों मिलेंगे, कल आप रेस्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू सर। so much.